तो इसमें भी क्या होगा, ए डॉट बी। ये आगे पीछे कर दे रहे हैं, इसका मतलब कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपको हम पढ़ाए हैं ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, जबकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। इसलिए ये सब दिमाग में कंसेप्ट बैठा लीजिए। अब यहां जब बी से ले लिया तो ये दो गो आ गया ना, बी बी सी, आई क्या हो गया, ए डॉट बी, यानी ई जीरो इक्वल टू ए डॉट बी। इसका मतलब हो गया कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अब यहां पर देखिए कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सी इज परपेंडिकुलर टू ए। इसका मतलब कि ए एंड बी सी आर थ्री मचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज ए ऑर्थोगोनल हो गया। समझे? ये ऑर्थोगोनल। तो एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखिए ए बी सी थ्री वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी, तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज कर दिए और इस तरह प्रूफ कर दिए। समझे? अब रही सवाल कि देखिए और क्वेश्चन में क्या है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना था। और समझे? और ये तो अब देखिए, अब हमको निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब कहता है कि शो दैट ए बी सी आर ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल इन पेयर हो गया। अब हमको वैल्यू भी निकालना रहेगा, तो कैसे निकाल देंगे? देखिए, आप देखिए ए क्रॉस बी है, तो देखिए इसको ये सब चीज जो है आप लोग याद रखिए। समझे? याद रखेंगे तब आपको बनाने में आराम पड़ेगा। अब देखिए, अभी हमको कह रहा है कि इन पेयर ए बी सी आर ऑर्थोगोनल इन पेयर। अब ए क्रॉस बी दिया हुआ सी, तो देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। क्या करें इसको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको क्या करें बोलिए? ए क्रॉस क्या जानते हैं? अब आज देखिए वेक्टर का जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम जो है ना, सब इसलिए बोलते हैं कि पूरा छोटा छोटा कंसेप्ट याद रखिए। ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, आप याद कीजिए, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह कितना लिखते हैं, 90 डिग्री। क्यों लिखेंगे 90 डिग्री? क्योंकि आपका ए डॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आया था, इसलिए लिखिए सी। आया था कि नहीं बोलिए? ए क्रॉस बी ए डॉट बी अभी हम जो प्रूफ कर दिए थे उसमें आया था, इसलिए इसका 90 डिग्री वैल्यू रखे। 90 डिग्री का मान कितना होता है बोलिए? 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ए मॉड बी 1 हो गया इक्वल टू सी, ये आ गया। अब यहां से ये वाला फिर लीजिए, तो बी क्रॉस सी इक्वल टू ए, तो इसको क्या लिखेंगे, बी मॉड सी मॉड साइन 90 डिग्री इक्वल टू मॉड ए भी कर सकते, इधर मॉड लिया तो इधर भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, बी मॉड सी मॉड इक्वल टू ए। इतना आ गया। अब इतना आ गया तो इसमें वैल्यू रख के कीजिए, तो आप लोग इसको करिए, क्या होगा, इसको फट से कीजिए एकदम। इसका जब हम वैल्यू निकाल दिए तो इसका वैल्यू निकाल के रखिए जल्दी।
कैसे करेंगे? वैल्यू निकाल के रखिए इसका। ए एक वैल्यू आपका ई आ गया, कहाँ ये एक वैल्यू ई आ गया, तो कीजिए कैसे होगा। आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा तो देखिए, बोलिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, नहीं तो हम करते हैं, करें कि आप करेंगे, कुछ नहीं है, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, हमको निकालना इम्पेयर एंड बी मॉड ए इक्वल टू 1 और सी मॉड इक्वल टू ए। चाहे तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आ जाएगा, करके देखिए। दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग सब ए मॉड, यहां इधर नहीं है, बी मॉड स्क्वायर हो जाएगा, दूगो है, फिर सी मॉड इक्वल टू ए मॉड अब सी मॉड। अब बताइए बी इक्वल टू मॉड क्या दिया हुआ है, बी मॉड इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 1 और सी मॉड इक्वल टू ए मॉड। देखिए सी मॉड इक्वल टू ए मॉड, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो 1, इसका वैल्यू कितना रखते हैं, इसका वैल्यू मॉड ए मॉड सी, सी सी कैंसिल कैसे हो जाएगा, देखो तो देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या किए, मॉड ए मॉड बी, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या किसको मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इसमें क्या है ए, तो मॉड ए, इसमें बी है, इसमें भी बी है, तो बी मॉड बी का होल स्क्वायर कर दिया, इसमें सी था सी हो गया, और इधर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड सी इंटू मॉड ए या मॉड ए इंटू मॉड सी, इतना। अब दोनों ही कट जाएगा, दोनों एक साइड है, तब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाए 1, तब बी बराबर क्या हो गया 1, तब बी का वैल्यू किसी में रख दोगे तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू सी आ जाएगा। देखो बी का वैल्यू किसी में रख दो तो आपको क्या आ जाएगा ए इक्वल टू सी, तो ए भी हो गया आपका। तो देखिए ये सब चीज जो है ना, छोटा छोटा चीज आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए एक प्रॉब्लम और हम बताते हैं, बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन होता है तो उससे आप कर लीजिए, आप वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का हिसाब बहुत आता है, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इस सब चीज ध्यान देना है। अब रही सवाल देखो, अभी देखिए एक प्रॉब्लम है कि डिटर्मिनेंट का ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस ए क्यू प्लस 1 प्लस बी क्यू प्लस 1 प्लस सी क्यू इक्वल टू 0, वेयर ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू 0 और नॉन कोप्लेनर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। जब ऐसा प्रॉब्लम दे दे तो आप क्या करने का, पहले सोचने का कि इस प्रॉब्लम को बनाए कैसे। जब तक सोचिएगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। तो देखिए ऐसा प्रॉब्लम दिया, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है और बहुत सारा प्रॉब्लम बनाए हैं तो फट से लगता है तेरे यार डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है, तो डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम, तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट में ऐसा प्रॉपर्टीज है कि इस प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1
1 ऐसे प्लस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू ऐसे लिख सकते हैं। इस सम ऑफ मतलब प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का। अब इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट में वैल्यू दिया हुआ है डेल इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0। वेयर ए एंड बी सी आर कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए जब ऐसा प्रॉब्लम रखता था तो हम परीक्षा में हम लोग क्या करते थे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए अगर ऐसा रहा तो हमको एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग देखिए डायरेक्ट करते हैं डिटर्मिनेंट में। तो क्या लोग ए निकाल लिया, इधर बंद इधर बंद, ऐसे ऐसे करोगे समझे, इधर से। तो ऐसे इसको बनाने के लिए अगर डिटर्मिनेंट अलजेब्रा का है अगर आप बनाए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फट से इसको इसमें से घटाते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं तो और लिख देते हैं। देखिए पहला वाला हम सॉल्व करते हैं, तो ए माइनस बी लिख दिया, ए में से बी को घटाया, बी में से सी घटाया, ई रह गया। उसी ढंग से सब में वही चीज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ई सी स्क्वायर हो गया। इसमें करेंगे तो 0 ई हो गया 0 ई 1 हो गया। अब ऐसा करने से क्या होता है कि मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिंप्लीफाई जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऐसे करोगे बंद और फलना तो हो सकता है फंस जाओ और तुम्हारा उसी में टाइम निकल जाए। तो अब रही सवाल कि अब हम 0 लिखे तो इधर बंद इधर बंद, तो ये वाला लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे, फिर ये। तो आप जानते हैं कि 0 अगर डिटर्मिनेंट से बाहर है समझे, तो कोई भी टर्म रहेगा अंदर में तो सब 0 हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, ए माइनस बी इसमें भी, ए माइनस बी इसमें भी, ए माइनस बी इसमें भी। तो इसमें ए माइनस बी कितना देखिए, तो ए माइनस बी कॉमन ले लिया, इसमें भी, इसमें क्या था बी माइनस सी कॉमन ले लिया। अब इसमें नहीं कॉमन लिया जाएगा, ये दो चीज कॉमन ले लिया, तब बचा कितना, ए माइनस बी कॉमन ले ली तो 1, इसमें क्या बचा ए प्लस बी 0, इसमें बी माइनस सी कॉमन लिया है तो 1, इसमें क्या बचा बी प्लस सी बगल में 0, ई रह जाएगा सी स्क्वायर 1। अब इसको सोल्व करना आसान है, देखिए 0 बाहर रहेगा, कुछ भी बंद करोगे तब 0 मल्टीप्लाई में है तो सब 0 हो जाएगा। इसको नहीं करने का, ये भी नहीं करने का, तो ये होता है प्लस माइनस और फिर प्लस, तो ई वाला खाली होगा, तो ई बंद और ई बंद। तो देखिए ए माइनस बी बी माइनस सी, और ई जब बंद हो जाएगा एक बाहर रखोगे, ये बंद तो कितना हो जाएगा, देखो ए वाला बंद ए बंद, तो बच्चा इसमें मल्टीप्लाई करो तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। किसका वैल्यू आया, इसका पार्ट, ये पार्ट का वैल्यू आ गया। अब इस पार्ट का वैल्यू क्या होगा, तो इस पार्ट के वैल्यू के लिए भी ऐसा देखा तो जो खूब प्रैक्टिस मैथ करता है वो देखते ही इसे फट से बना देगा, देखेगा ए कॉमन ले लो, बी दोनों में कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लो, बचा क्या, इसमें 1 इसमें क्या बचा ए, इसमें बी इसमें सी, इसमें क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ई आ गया, अब इतना देखो, इतना का वैल्यू ऑलरेडी इतना निकाले हुए प्लस में है, ई इसका काम कर रहे हैं, तो 1 देखिए 1 0 1, इसमें करेंगे तो ए माइनस बी, इसमें करेंगे तो बी माइनस सी, ई क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ई सी स्क्वायर। देखिए जो काम इसमें किए हैं वही काम इसमें किया, इसमें से इसको घटाए यहाँ पर लिखे, इसमें से इसको घटाए यहाँ लिखे, वैसी। अच्छा एक चीज दिमाग में रखिए, जो कीजिएगा एक तरह का कीजिएगा,
अब तुम देखो a माइनस बी इसमें भी, a माइनस बी इसमें भी, b माइनस सी इसमें भी, b माइनस सी इसमें भी, कॉमन लो a b c, तो क्या हो गया a माइनस बी, अब b माइनस सी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 0 0 1, ये तो कॉमन ले लिए तो 1 1 c, इसमें बच गया क्या a प्लस बी, इसमें क्या बचा b प्लस सी, सी स्क्वायर रह गया। अब देखिए फिर 0 बाहर रहेगा तो सब मल्टीप्लाई होगा, तो खाली ए वाला काम करेगा, तो ए काम करेगा तो इधर से मल्टीप्लाई, माने इधर से बंद इधर से बंद, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये हम तीनों बंद कर देते, ये यहां से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए आएगा। देखिए करके देखिए, यहाँ पहले क्या करेंगे, देखिए b प्लस सी कर दिया, माइनस a माइनस बी कट गया तो क्या होगा c माइनस ए आ गया, तो जब c माइनस ए आ गया तो यहाँ इतना का वैल्यू उतना आ गया, और इतना का भी वैल्यू वही चीज है, देखिए दोनों चीज वही चीज है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, इतना का वैल्यू, देखिए इतना का वैल्यू आया a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचा 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू, डिटरमिनेंट क्या था दोनों का 0, तो इतना इक्वल टू 0, तो कहता है नॉन कॉम्प्लेमेंटर है, माने 0 नहीं है, तो ई 0 होगा, तो 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, इसलिए ए बी सी इक्वल टू -1 आंसर आ गया। देखिए वेक्टर में ये सब प्रॉब्लम आप थोड़ा ध्यान दीजिए और तैयार कीजिए, समझे। वेक्टर ऐसा चीज है कि अगर ये चीज नहीं जानेंगे तो आप फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, माने आपको समस्या आएगा, इसलिए वेक्टर माने खूब पढ़िए, बहुत बच्चे को वेक्टर में समस्या आता है, समझे। 11 12 में बहुत ज्यादा पढ़ना है। अच्छा रही सवाल 11 में तो एक स्पेशल चैप्टर है वेक्टर का, मैथमेटिक्स है, तो आप वेक्टर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए अप्रैल मंथ से हम 11 12 का फ्रेश क्लास, एक इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा जेई का फिजिक्स, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे, वो अप्रैल मंथ में हम शुरू करने वाले हैं। ऐसे तो हम अभी 9 10 के बच्चों को भी शुरू कर देने वाले हैं अप्रैल मंथ से, एकदम ऑनलाइन ऑफलाइन, आप चाहे तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्रॉब्लम है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट रहेगा तब आप थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं। मतलब याद कितना करेगा, याद करने के लिए फिजिक्स और मैथ नहीं है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अप्रैल मंथ से हम शुरू करने वाले हैं, और ये सब जो अगर आपको दिक्कत है तो वेक्टर लेसेस हम पढ़ाए हैं, तो पीछे वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा।